जो कहता था स्टिकर लगाते टाइम पे भैया ये जरूर डालना कि हिंदू का स्टिकर मत लगाओ, कट्टर हिंदू का लगाओ। उसके नीचे ये कहां लिखा था कि दोगला हिंदू है भाई? जो यहाँ पर सीपी के लड़कों को फोन करके कह रहा था कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अरे भाई साहब, मेरे से आके हिंदू मिलता है तो मुसलमान भी मिलता है, और सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करने वाला क्या बोलता है मालूम है? कि दीपक भाई आप बोलते अच्छा हो, चाहे वो आप हमारे धर्म के लिए बोलते हो, आप किसी के धर्म की बुराई नहीं करते। मैं आदमी को गलत बोलता हूँ। अरे मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मुसलमान बनो तो सऊदी वाले बनो। अगर ये एलविस यादव जाके सऊदी के शेख के लौंडे से गले मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ ने एक मुस्लिम बहन के बच्चे को गोद में बिठा के खीर खिलाई। अरे भैया, उसके देश के नागरिक है। अगर उसका पति पत्थर मारेगा बाद में, भगवान ना करे, तो आपको क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो फोटो दिखाएगी तो क्या वो छोड़ देंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देंगे भाई साहब, छोड़ देंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बुलडोजर चला देंगे। खोल का मतलब मजाक बनवा लिया भाई साहब। आज हमारी आत्मा रोती है। हमें विश्वास नहीं था एलविस भाई आप जैसा व्यक्ति हम भी। क्या आप एलविस यादव का पूरी तरीके से बॉयकॉट किया भाई साहब? हम ना बाइकआउट कर रहे हैं और ना हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम संभल के रहेंगे, अब हम संभल के रहेंगे। हम संभल के ये रहेंगे कि अगर कोई हिंदूवादी चेहरा उठेगा तो पहले हम उसको देखेंगे। उसे कहते हैं वेट एंड वॉच। रुको, थोड़ा सब्र करो और उसको देखो। क्या पता भाई साहब 6 महीने साल बाद वो भी एलविस की तरह निकले। दीपक जी वो कह रहे हैं कि खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए। खेल में ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कहाँ से आ गया? तो एक काम करो ना, फिर ओसामा बिन लादेन के बच्चों को भारत की क्रिकेट टीम ज्वाइन करा दो। बोलो, जवाब दो। सचिन तेंदुलकर, एक मिनट रुक जाओ। उन्होंने गले मिले मुनव्वर फारूकी से, उनका ही बॉयकॉट होगा क्या? सचिन तेंदुलकर हिंदूवादी चेहरा है क्या? कहाँ से पढ़कर आते हो? कौन सी डिग्री ली है? इंडियन क्रिकेटर है। एक मिनट, उन्होंने कब, मैं अभी कैमरा तुम्हारी तरफ ही घुमा दूंगा, उन्होंने कब बोला है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और आपका आइडल हूँ? उन्होंने कब बोला है? देखो आप अगर नहीं, आपकी तरफ भी कैमरा घुमा दूंगा, मैं घुमा दूंगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कभी बोला कि मैं कट्टर हिंदू हूँ? सचिन तेंदुलकर ने बोला कभी मैं हूँ? नहीं बोला। तो हम उसको क्यों टारगेट करें भाई साहब? जो बंदा कह रहा है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, टौर बजदा जी मेरा टौर बजदा, आप राव साहब बन रहे हो। अरे राव साहब का आप वो तो अपमान तो मत करो। राव साहब वाला टौर दिखाओ तो कट्टर बन के दिखाओ। और कट्टर का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को इग्नोर करो। कट्टर का मतलब ये है जो हमारे धर्म की इज्जत कर रहा है, हमारे देश की इज्जत कर रहा है और हमारे सनातन धर्म को यहाँ रख रहा है। यहाँ का मतलब है सर पे रख रहा है। और उसके बाद अगर अल्लाह को भी रख रहा है, मोहम्मद पैगंबर को भी रख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि आप इस्लाम छोड़कर हमारे धर्म की इज्जत करो। हमारा सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आप अगर हमारे धर्म की इज्जत करोगे तो नरेंद्र मोदी भी आपको साथ बैठा के चाय पिलाएगा। और ये जो कह रहे हैं ना कैमरे में बैठकर पीछे से, ये आज तक 4 बार ओवैसी को गाली नहीं बके होंगे और ये हमको बता रहे हैं आजकल के सचिन तेंदुलकर। अरे सचिन तेंदुलकर ने तो क्रिकेट में जो काम कर दिया है, उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि योगी और मोदी जैसे बंदे आएंगे। तो 2047 में गजवा हिंद चल रहा है। ये तो इन्होंने 2014 के बाद हमारी आंखें खोली कि हिंदुओं सोने का ड्रामा मत करो। और एलविस यादव बैक से मजबूत है, हर चीज से मजबूत है, मगर हमें हर चीज में एडजस्ट कर सकते हैं, मगर दोगलापंथी में एडजस्ट नहीं करेंगे। रहा सवाल, कोई डर वाली बात नहीं है भाई साहब। एलविस यादव हो या कोई हो, आज हमारे साथ 4 मुसलमान खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है? कि दीपक भाई आपका धर्म बहुत अच्छा है, मतलब सनातन धर्म अच्छा है। तो हम उनको क्यों गाली बके भाई साहब? मैंने क्या बोला? मोहम्मद सिराज के साथ खड़ा होता, इरफान पठान के साथ खड़ा होता, मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ भी खड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसने हमारे धर्म की बुराई नहीं करी। पूर्व क्रिकेटर है, चाहे वो मैच फिक्सिंग का लफड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। करप्शन है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हमारे धर्म की कभी बुराई नहीं करी थी जो पहले आईपीएल खेलते थे। मुझे उसके साथ भी दिक्कत नहीं होती है एक बारी को, चाहे वो दुश्मन देश के लौंडे हैं। मगर वही मुनव्वर फारूक जो हमारा मजाक बना रहा था, आज ये उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आज उसके साथ बैठ के फोटो शूट कर रहे हैं। अरे कितने पैसे मिल गए होंगे कि आपने रात रात में जो अपने धर्म को मजाक बनाने वाले के साथ जो है वो मखौल कर लिया। मखौल का मतलब मजाक बनवा लिया भाई साहब। आज हमारी आत्मा रोती है। हमें विश्वास नहीं था एलविस भाई आप जैसा व्यक्ति हम भी। क्या आप एलविस यादव का पूरी तरीके से बॉयकॉट किया? भाई साहब, हम ना बाइकआउट कर रहे हैं और ना हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम संभल के रहेंगे, अब हम संभल के रहेंगे। हम संभल के ये रहेंगे कि अगर कोई हिंदूवादी चेहरा उठेगा तो पहले हम उसको देखेंगे। उसे कहते हैं वेट एंड वॉच। रुको, थोड़ा सब्र करो और उसको देखो। क्या पता भाई साहब 6 महीने साल बाद वो भी एलविस की तरह निकले। जो कहता था स्टिकर लगाते टाइम पे भैया ये जरूर डालना कि हिंदू का स्टिकर मत लगाओ, कट्टर हिंदू का लगाओ। उसके नीचे ये कहां लिखा था कि दोगला हिंदू है भाई? जो यहाँ पर सीपी के लड़कों को फोन करके कह रहा था कि आप अच्छा काम कर रहे हो।
अरे भाई साहब, मेरे से आके हिंदू मिलता है तो मुसलमान भी मिलता है, और सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करने वाला क्या बोलता है मालूम है? कि दीपक भाई आप बोलते अच्छा हो, चाहे वो आप हमारे धर्म के लिए बोलते हो, आप किसी के धर्म की बुराई नहीं करते, मैं आदमी को गलत बोलता हूँ। अरे मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मुसलमान बनो तो सऊदी वाले बनो। अगर ये एलविस यादव जाके सऊदी के शेख के लौंडे से गले मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ ने एक मुस्लिम बहन के बच्चे को गोद में बिठा के खीर खिलाई। अरे भैया, उसके देश के नागरिक है, अगर उसका पति पत्थर मारेगा बाद में, भगवान ना करे, तो आपको क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो फोटो दिखाएगी तो क्या वो छोड़ देंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे भाई साहब, नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ देंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं। बुलडोजर चला देंगे।